माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभियान गगनयान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रू एस्केप सिस्टम यानी चालक दल बचाव प्रणाली CES। इस बचाव प्रणाली की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यान के विफल होने पर पहले कई वैज्ञानिक प्राण गंवा चुके हैं। क्रू मॉड्यूल वह स्थान है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण में रखा जाएगा। इस परीक्षण अभियान के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा था कि 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करे तथा 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम पड़ जाएं। इसी मौके पर उन्होंने वैज्ञानिकों से शुक्र ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर सहित विभिन्न अंतर्ग्रहीय मिशन की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भारत का अंतरिक्ष का सफ़र अनेक कठिनाइयों और बाधाओं से भरा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को एक समय रूस और अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था। इसी इंजन से रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। महत्वाकांक्षी मानव मिशन गगनयान में लगभग 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे। रोबोट मानव भी साथ ले जाया जा सकता है। हालांकि अब तक भारतीय या भारतीय मूल के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष में गए थे। इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। हालांकि भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर समय रहते क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव रचित दोनों तरह के यान भेजे जाएंगे। पहले चरण में योजना की सफलता को परखने के लिए अलग अलग समय में 2 मानव विहीन यान अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। इनकी कामयाबी के बाद मानव युक्त यान अपनी मंजिल का सफ़र तय करेगा। यह सावधानी इसलिए बरती जा रही है क्योंकि अमेरिकी मानव मिशन की विफलता के चलते भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इस दृष्टि से अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा प्रणाली इसरो ने विकसित की है। अगर मानव रहित यान अपना लक्ष्य साध लेता है तो 2025 में मानवयुक्त गगनयान भेजने की संभावना है। भारत इस कामयाबी के बाद दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष में अपने मानवयुक्त यान भेजने में सफलता पाई है। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका ने 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। ये अमेरिका से भेजे गए
पहले अंतरिक्ष यात्री थे विराम। चीन ने 15 अक्टूबर 2013 को यांग लिवेई को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी हासिल की थी विराम। उनके बाद अब भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की पहल कर दी है। विराम समाप्त। डिटेक्शन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।